लंबी गहरी सांस लें नासिका के द्वारा। सांस भरते ही हमारा पेट फूलता हुआ। अब नासिका से ही श्वास को छोड़ना है। दोहराएं श्वासों की इस क्रिया को। नासिका से ही श्वास भरें और नासिका से ही छोड़ दें। हाथों को सभी ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट बनी रहे हमारे, तो सुंदर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम मुस्कुराहट के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है हमारे शरीर पर। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। दोहराएं श्वासों की इस क्रिया को। अब श्वास बाहर करें और शांत होकर बैठें। अब लेंगे हम कपालभाति प्राणायाम के का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। फिर से लंबी गहरी सांस भरें। अब सांसों को बाहर की ओर छिपकें। मूल बंद लगा सकें तो मूल बंद लगा कर रखें। सांसों की गति ना अधिक तेज रखें और ना अधिक धीमी हो। 1 सेकंड में एक बार। इस प्रकार 1 मिनट में 60 बार तक हम श्वासों की इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। श्वास लेने पर ध्यान न दें, छोड़ने पर ध्यान करें। ध्यान दें जब हमारी श्वास बाहर छूटती है तो नाभि अंदर की ओर संकुचित होती हुई हमारे कंधे गर्दन स्थिर रखें। कंधों को न हिलने दें। और अगर बीच में श्वास छूट जाए तो दोबारा से लंबी गहरी श्वास भरें और फिर से दोहराएंगे क्रिया को। कपालभाति प्राणायाम से हमारी नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं गांठ वगैरह हो जाती हैं, निरंतर अभ्यास से गांठें भी खुल जाती हैं। कपालभाति से हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, व्यानक चक्र प्रभावित होता हुआ। दोहराते रहे क्रिया को मन लगाकर। आएंगे धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें।
अब लगाएंगे त्रिबंध। त्रिबंध में मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद लगाना है। उसके लिए श्वास भरें पहले और छोड़ दें। मूल बंद हमारा लगा हुआ है। उद्यान बंद लगाएं श्वास छोड़ते हुए। गर्दन नीचे करें। जालंधर बंद भी लगाएं, जालंधर बंद लग जाता है हमारा गर्दन नीचे करते ही। सांस को तेजी के साथ छोड़ना होता है हमें। रुकें। अब धीरे धीरे तीनों बंदों को खोलते हुए आएंगे वापस। गर्दन को ऊपर करें। जालंधर बंद खोलें, उद्यान बंद और मूल बंद। फिर से मूल बंद लगाएंगे। अब श्वास भरेंगे और भरी हुई श्वास में लगाएंगे तीनों बंद। रुके कुछ पल। आएंगे धीरे धीरे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। लंबी गहरी श्वास भरें और क्रिया के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। अब करेंगे हम संजीवनी प्राणायाम। संजीवनी प्राणायाम 3 चरणों में करना है हमें। पहली स्थिति के लिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में ले आए पहले सभी। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लें। आंखें हमारी बंद हैं। लंबी गहरी श्वास भरें नासिका द्वारा और रुके कुछ पल। श्वास भरकर नासिका से श्वास को बाहर कर दें। इस आवृत्ति को हम 10 बार दोहराएंगे। लंबी गहरी श्वास भरना है नासिका के द्वारा और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। दोहराए क्रिया को। महसूस करें जब हम श्वास भर रहे हैं नीले रंग की शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई अपने हार्ट पर हृदय वाले स्थान पर महसूस करें लाल रंग की वायु को। जब हमारे शरीर के अंदर श्वास है तो महसूस करें हमारा हृदय मजबूत होता हुआ। और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें ग्रे कलर की वायु, गंदी वायु शरीर से बाहर होते हुए शुद्ध वायु अंदर और अशुद्ध वायु बाहर होते हुए इस क्रिया के द्वारा। सांसों पर नियंत्रण की क्रिया। सांसें शुद्ध होती हुई हमारी। गर्दन नीचे न झुकाएं, गर्दन सीधी कर लें। पहली आवृत्ति हमारी पूर्ण हुई। अब दूसरी आवृत्ति के लिए लंबी गहरी सांस भरना है और साथ साथ छोड़ देना है। दूसरी क्रिया में रुकना नहीं है। सांस भरें और छोड़ दें। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरें नासिका से और नासिका से ही छोड़ दें। संजीवनी प्राणायाम जैसा नाम ऐसा ही इसका काम। सांसों की बहुत ही अच्छी प्रक्रिया। दोहराएं इस प्रक्रिया को।
दूसरी आवृत्ति पूर्ण करते हुए अब हम तीसरी आवृत्ति की ओर बढ़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें, पहले छोड़ दें। अब नासिका द्वारा हमें लंबी गहरी सांस भरनी है इस प्रकार से, और मुंह खोलते हुए श्वास बाहर करनी है, जैसे अल्फा मेडिटेशन करते हुए करते हैं हम। तेजी के साथ साथ श्वास को बाहर करें। दोहरा दे क्रिया को। लंबी गहरी श्वास भरें नासिका से और मुंह के द्वारा श्वास को बाहर कर दें। 10 आवृत्तियां ले लें इसकी। नासिका से श्वास भरें और मुंह से बाहर कर दें गंदी श्वास। दोहराते रहें क्रिया को। मन मस्तिष्क शांत होता हुआ हमारे पूरे शरीर पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। एक बार और करेंगे यह क्रिया। लंबी गहरी सांस भरें और मुंह से छोड़ दें। शांत बैठें और क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। संजीवनी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम। महसूस करें शरीर पर सुंदर प्रभाव को। सांसों की कितनी अच्छी क्रिया की अभी हमने। अब करेंगे हम शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। अपनी जीभ से पाइप नुमा स्थिति बनाए जीभ की मोड़कर, और श्वास को भरें जीभ के द्वारा। घूट घूट भरते हुए श्वास को भरें। जब श्वास पूरी भर जाए तो मुंह बंद कर लें। और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें नासिका के द्वारा। जब हम श्वास भरते हैं तो ध्यान दें हवा शुद्ध वायु हमारे अंदर जाते हुए जीभ और मुंह में जाती हुई शीतलता पर का एहसास करें। दोहराएं क्रिया को। पूरे शरीर को ठंडक मिलती हुई। जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता हुआ उनका। जिन्हें हृदय रोग हो वे श्वास न रोकें। पूरे शरीर को शीतलता प्राप्त होती हुई। भूख प्यास भी नियंत्रित करता है ये प्राणायाम। क्रिया पूर्ण करते हुए आएंगे वापस। लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ देंगे। शांत बैठेंगे।
यहीं से करेंगे हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम के लिए दांतों को बंद करें, जोड़ें और होठों को अलग रखेंगे। सामने वाले दांत दिखने चाहिए इस प्रकार से, और दोनों तरफ से, दांतों के दोनों तरफ से होठों से इस प्रकार की आवाज करते हुए श्वास अंदर खींचेंगे। दांतों के माध्यम से श्वास अंदर की ओर भरें, और जब श्वास अंदर भर लें तो मुंह को बंद कर लें। अब धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर करें। दोहराएं इस क्रिया को। होठों से और दांतों से किनारों से श्वास को भरना है, दांत बंद करते हुए, और नासिका द्वारा श्वास को बाहर करनी है। दोहराएं इस क्रिया को। हमारा तन और मन शीतल होता हुआ शरीर की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता हुआ यह प्राणायाम दांतों और मसूड़ों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। दोहराते रहें इस क्रिया को। गर्मियों में बहुत ही अच्छा प्राणायाम, पूरे शरीर को शीतलता मिलती हुई हमारे। अपनी अपनी क्रिया पूर्ण करें और वापस आएंगे। दोहराते रहें सांसों की इस क्रिया को। मन मस्तिष्क शांत करें अपना। अब करेंगे हम ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मी प्राणायाम के लिए अपनी पहली दो उंगलियों को रखें माथे पर, दूसरी उंगली आंखों पर, और तीसरी उंगली को नासिका और होठों के पास रखते हुए गुंजन करेंगे। मधुर मधुर गुंजन करें, जैसे घर गुंजायमान करता है पूरे वातावरण को, इस प्रकार। 5 बार दोहराएंगे यह क्रिया। अंगूठे से हमारे कान बंद रहेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। करेंगे अब ध्यान। ध्यान के लिए कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखों को बंद रखते हुए बैठेंगे। धन्यवाद करें उस प्रभु का, जिसने इतने बढ़िया सुंदर देश में हमें जन्म दिया।
जहाँ हर चीज के लिए खुशियाँ त्योहारों के रूप में मनाई जाती है। आपस में मिलना जुलना हर चीजें चलती हैं, वो हमारे भारत में ही है। हर त्योहार मनाया जाता है यहाँ पर, चाहे किसी फसल को लेकर, हर छोटी बड़ी चीज को लेकर त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे ही आज भी एक सुंदर पर्व है, हरियाली तीज का पर्व, जो कि शिव पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। ध्यान में बैठे रहें और धन्यवाद करें उस परमात्मा का इन सभी चीजों के लिए। सुंदर सुंदर वृक्ष चारों ओर हरी भरी पत्तियों से भरे हुए, आंखों को सुकून मिलता है। अपने नाम के अनुसार ही हरियाली तीज का काम, हरियाली तीज में औरतें सोलह श्रृंगार करती हैं, सुहागिन स्त्रियां और लड़कियां प्रभु से अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं। और घर में पकवान भी बनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा है त्योहार। भारत देश की यही खूबी है, हर चीज को यहाँ मनाया जाता है त्योहार के रूप में। इसी खुशी में धन्यवाद कर बैठेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। हरिओम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद।